जय गुरु जी। मेरा नाम सपना शर्मा है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, इसका मुझे कोई याद बहुत कुछ है, लेकिन आइडिया नहीं है। बस ऐसे ही कोई मेरे अपने ही रिश्तेदार में मेरी मम्मी की जो मामा की बहू हैं, उन्होंने डीपी लगा रखी थी गुरु जी की। तो जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप से देखी, तो पता नहीं मुझे क्या महसूस हुआ, क्या नहीं हुआ, वो डीपी मैंने भी लगानी शुरू कर दी और मेरे मुँह से अपने आप ही निकलने लगा कि ये मेरे गुरु जी हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सी परेशानियाँ देखी हैं, इतने इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं कि शायद और कोई होता, लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही हुआ या मैंने ही जीवन में स्ट्रगल देखा है। लेकिन मैंने एक ही मोड़ पे ज़िंदगी के अपना विश्वास टूटते हुए, अपना घर टूटते हुए, रोड पे आते हुए ये सारे एक्सपीरियंस किए। और वो कैसे कैसे हल होते चले गए, कैसे हिम्मत आई, कैसे नहीं आई, और गुरुजी कब कब मेरे साथ थे, उस वक्त का तो मुझे कुछ कह सकती हूँ कि इतना याद नहीं है, क्योंकि हो सकता है इतना मेरा कनेक्शन गुरुजी से जुड़ा ही नहीं था। लेकिन हाँ, एक अंदर से आवाज़ आती थी कि मेरा इनसे कुछ कुछ तो नाता है। वो क्या है क्या नहीं, वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। धीरे धीरे ज़िंदगी ऐसे आगे चलती गई, हम बहुत सी परेशानियों से जूझते गए, बहुत ज़्यादा परेशानियों से, जैसे कोई ऊपर से सिंहासन से जैसे ज़मीन पे आ जाता है और ज़मीन से फिर दोबारा उसका उठना। अभी भी उठ रहे हैं, ज़िंदगी में स्ट्रगल अभी भी है, सबके होती है, हमारे भी है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, इसका मुझे कोई याद बहुत कुछ है, लेकिन आइडिया नहीं है। बस ऐसे ही कोई मेरे अपने ही रिश्तेदार में मेरी मम्मी की जो मामा की बहू हैं, उन्होंने डीपी लगा रखी थी गुरुजी की। तो जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप से देखी, तो पता नहीं मुझे क्या महसूस हुआ, क्या नहीं हुआ, वो डीपी मैंने भी लगानी शुरू कर दी और मेरे मुँह से अपने आप ही निकलने लगा कि ये मेरे गुरुजी हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सी परेशानियाँ देखी हैं, इतने इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं कि शायद और कोई होता, लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही हुआ या मैंने ही जीवन में स्ट्रगल देखा है। लेकिन मैंने एक ही मोड़ पे ज़िंदगी के अपना विश्वास टूटते हुए, अपना घर टूटते हुए, रोड पे आते हुए ये सारे एक्सपीरियंस किए। और वो कैसे कैसे हल होते चले गए, कैसे हिम्मत आई, कैसे नहीं आई, और गुरुजी कब कब मेरे साथ थे, उस वक्त का तो मुझे कुछ कह सकती हूँ कि इतना याद नहीं है, क्योंकि हो सकता है इतना मेरा कनेक्शन गुरुजी से जुड़ा ही नहीं था। लेकिन हाँ, एक अंदर से आवाज़ आती थी कि मेरा इनसे कुछ कुछ तो नाता है। वो क्या है क्या नहीं, वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। धीरे धीरे ज़िंदगी ऐसे आगे चलती गई, हम बहुत सी परेशानियों से जूझते गए, बहुत ज़्यादा परेशानियों से, जैसे कोई ऊपर से सिंहासन से जैसे ज़मीन पे आ जाता है और ज़मीन से फिर दोबारा उसका उठना। अभी भी उठ रहे हैं, ज़िंदगी में स्ट्रगल अभी भी है, सबके होती है, हमारे भी है। तो बंद कर दिया। उसके बाद जैसे ज़िंदगी में हमने बहुत से परेशानियाँ देखी, बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे, बहुत बड़े, अपने घर से भी बाहर हो गए। खैर, अपना घर तो क्या, मेरी मदर का ही घर था और मैं इकलौती बेटी होने के कारण उन्होंने मेरे नाम कर दिया, जो अपने किसी के हाथों विश्वासघात से मैंने खो दिया। मैं अपने साथ साथ अपनी मम्मी को भी सड़क पे ही ले आई, लेकिन कोई हिम्मत थी जो हमें चला रही थी। वो ना तो हमारे सिर पे छत बची, ना पैसा बचा, ना गाड़ी बची, ना कुछ बचा, लेकिन एक हिम्मत थी। ऐसा लगता था एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से दोबारा से हमने अपनी ज़िंदगी शुरू की। धीरे धीरे हम किराए के मकानों पे रहते रहे। एक दफ़ा ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम पे जैसे गुरुजी का शुक्राना वगैरह के मैसेज आते हैं, तो मैं करती रही। तो वहाँ से किसी बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मुझसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि आप कैसे जुड़े गुरुजी से। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे याद नहीं कि कैसे जुड़ी, बस जुड़ गई। तो उस वक्त हमारी हालत ठीक थी, इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन ठीक थी। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपको आज से जो है अमृत वेला करने के लिए उठाऊंगा। मुझे नहीं पता वो कैसे आए थे, क्यों आए थे, कि गुरुजी ने उन्हें भेजा था। उन्होंने मुझे बस इतना कहा कि मैं गुरुजी की संगत से हूँ और वैसे बस ये समझ लो मैं आपको ब्लेस करने के लिए आया हूँ, गुरुजी ने ब्लेसिंग भेजी है। मैंने ठीक उन पे ट्रस्ट किया और मैं अमृत वेले के टाइम उठने लगी। और उस टाइम हम उठते गए, मैं भी उठती थी और मेरे घर से मेरे बच्चे भी उठते थे और हम अमृत वेला करते थे। तो जिस स्थिति पे हम उस वक्त थे, उस स्थिति से हम थोड़ा और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़े, यानी कि हमारी हालत में और सुधार आया। यानी कि कहाँ
एक कमरे के फ्लैट में रहते रहते रेंट पे, उससे हम 3 बेडरूम के फ्लैट में आ गए। जबकि ज़िंदगी में अभी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, लेकिन हाँ, हम उसे इतनी बदतर नहीं कह सकते जितनी बदतर हमारी उस वक़्त थी। फिर उसके बाद वो अमृत वेला ना जाने, फिर वो कहते हैं कि जब इंसान के साथ अच्छा होने लगता है ना थोड़ा-सा, तो वो शायद अपने भगवान की तरफ विमुख हो जाता है। तो ऐसे ही शायद हमने किया, कुछ गलतियाँ शायद करी या हो गया, या पता नहीं गुरुजी की इच्छा से हुआ, जो भी हुआ। उसी के बाद इन्हीं हाल ही के दिनों में पता नहीं कैसे अपने आप ही हुआ, क्योंकि कहते हैं जो जो भी होता है वो गुरुजी की इच्छा से ही होता है। उनकी रज़ा के बिना हम पत्ता भी नहीं हिला सकते, और ये बिल्कुल सच बात है। अभी कुछ दिनों पहले से ही, ये 1.5 महीने से ही मेरे को पता नहीं, मेरी जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब भक्ति के चैनल वगैरह देखती हैं सारे दिन। उनको मतलब अगर आप सारा दिन दिखा लो तो सारा दिन वो देखती रहेंगी। उनका अचानक से गुरुजी की तरफ ध्यान जाने लगा। क्यों गया? शायद गुरुजी ने दोबारा से चाहा कि वो भी जुड़ें, और मैं तो उनसे जुड़ी हुई थी लेकिन इतना अच्छे से नहीं जुड़ी। शायद मेरे उन दोबारा से उनसे जो जर्नी दोबारा से स्टार्ट होनी है, शायद ये उसका अंदेशा था, ये एक शुरुआत थी। तो मेरी मम्मी का ध्यान उनकी तरफ बहुत जाने लगा। वो उनका सत्संग सुनने लगी, धीरे धीरे वो सत्संग मैं भी सुनने लगी, और हमारे घर पे दोबारा से वो माहौल क्रिएट होने लगा। दोबारा से गुरुजी के मतलब हम जो उनका मंत्र जाप है, जो हम रेगुलरली उस वक्त किया करते थे और फिर भूल गए थे, अब वो दोबारा से चलने लगा, और दोबारा से हम सत्संग सुनने लगे। और कई ऐसे मैसेज इक्का दुक्का मुझे मिल रहे थे। लेकिन एक दिन, ये अभी हाल ही की बात है, जिस दिन विसाखी वाला दिन था, मैं घर में अपने सफाई कर रही थी। मतलब सफाई क्या, मुझे सफाई का थोड़ा सा कीड़ा है, मुझे घर ज़्यादा साफ़ रखने की आदत है। तो मेरी मेड के जाने के बाद मैं फिर दोबारा से सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे एक आदत है, और मुझे ये भी लगता है कि चलो इस बहाने मेरा शरीर चलता भी रहता है। एक आदत है जो भी। तो मेरे को मतलब मम्मी ने सत्संग लगा रखा था दोपहर के समय, तो मैं जब मंदिर में ही सफाई कर रही थी तो मेरे कानों में आवाज़ पड़ी सत्संग से कि लग रहे आना मैं शाकाल। तो मेरे को लगा अरे ये क्या सुना है मैंने, ये कैसे सुन लिया। मैं दोबारा से दौड़ के आई और मैंने यूट्यूब से वही सत्संग जो है मेरी माँ जो सुन रही थी उसको मैंने रिपीट किया। मैंने दोबारा से सुना, वो कोई अंकल जी थे जो अपना सत्संग सुना रहे थे कि गुरुजी के पास मैं एक दफ़ा गया तो उन्होंने कहा तू इत्थे बह जा और ध्यान लगा। 3-4 बंदे नू कट्ठा किया। तो उन्होंने उसके बाद मतलब मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है जबकि मैं पंजाबी हूँ, तो उन्होंने उन तीनों चारों बंदे से, जिसमें कि वो अंकल जी भी शामिल थे, उनसे पूछा हाँ भाई तुझे कौन कौन दिखाई दिया। तो किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने ब्रह्मा जी का, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। उन्होंने जब उन अंकल जी से पूछा तो उन्होंने कहा तेरे को कौन दिखाई दिया। तो उन्होंने सच बोला कि मुझे तो काजल दिखाई दी। तो गुरुजी ने ऊपर से ये जवाब दिया जो मुझे याद है कि ये तीनों जो बोल रहे थे ना झूठ बोल रहे थे, जो तू बोल रहा है वो सच बोल रहा है। तो जैसे ही गुरुजी आगे बढ़े तो उन अंकल जी के मन में पता नहीं उन्होंने ऐसे साउंड किया, अपने दिल के अंदर ही बोला कि हमारे शाकाल को तो सब कुछ पता चल जाता है। तो ये शाकल वाली बात से मेरा सत्संग ये है कि मैं पता नहीं क्यों उनकी तरफ देख के ये कहा करती थी, जब भी मेरी मदर हैं जैसे कि उनके साथ मतलब ये घटनाएं घटी हैं, तो नेचुरल है, बड़े बंदे जो हैं उनका सब कुछ जो होता है वो एक मकान उनकी दौलत होती है, क्योंकि वो उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई होती है, जो कि मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से, जैसे भी जो भी हुआ, शायद गुरुजी वो पूरी बात मुझसे कहलवाना नहीं चाहते, वो चला गया तो वो नेगेटिव होती थी। तो मैं उनसे मजाक में कहती थी कि चिंता मत कर, शाकाल बैठा है ना मेरा, कुछ नहीं गलत हो सकता। जबकि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी डाउट था और आज भी है, लेकिन मैंने जब भी गुरुजी से मांगा, लोग कहते हैं कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन इस बात का ज्ञान मुझे इतना नहीं था। अब धीरे धीरे वो जो कनेक्शन बढ़ रहा है या जो चीज़ें सुनने को मिल रही हैं और जो चीज़ें मेरे दिल में चलती हैं, लोग कहते हैं टेलीपैथी होती है, मैं कहती थी टेलीपैथी कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो चीज़ मेरे सामने प्रूफ हो गई जब उन अंकल ने ये कहा कि मैंने मन में ये कहा हमारे शाकाल को तो सब कुछ पता चल जाता है। तो यानी कि मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया कि मेरी मदर मुझे टोका करती थी कि तू शाकाल क्यों बोलती है, तेरे गुरुजी ऐसे नहीं बोलते। तो उन्होंने मुझे पूरा मैसेज दिया कि अगर तू मुझे शाकाल बोलती है तो वाकई में ये चीज़ घटना घटी हुई थी। तो वो मुझे बिल्कुल प्रूफ हो गया और उस दिन इस चीज़ को लेके मैं बहुत इमोशनल हुई कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो हमारे अंग संग हैं, हमारी हर बात का जवाब देते हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि इतना सब कुछ देखने के बाद मैंने मतलब हर रिश्ते की सच्चाई देखी अपने जीवन में, क्या शादी का रिश्ता, क्या रिश्तेदारों का रिश्ता, सबका रिश्ता देखा और ज़िंदगी में यही निचोड़ निकाला है कि परमात्मा से बढ़कर हमारा रिश्ता किसी से नहीं होता, या आपकी अपनी फैमिली
या आपका वो परमात्मा। तो गुरुजी ने मुझे ये साबित कर दिया कि मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। आज भी मैं कहीं न कहीं डाउट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ और जब सरफेस पे रह के हम बहुत सी मुश्किलें देखते हैं तो नेचुरल है, हमारा ध्यान जाता है कि हम ये चीज़ कर लें, शायद ये ठीक हो जाए, आज ये ठीक कर ले, ये हो जाए। लेकिन मैंने यही जाना है और यही समझा है कि अगर उस परमात्मा पे हम पूरी तरह से विश्वास रखते हैं तो हमारे विश्वास को वो कभी टूटने नहीं देते। और ये मेरा पहला सत्संग है। अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस मुझे आगे होंगे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।